देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लॉकडाउन 4 में मिली रियायतों के बाद कोरोना काल में भी जनजीवन सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है। रेल सेवा के बाद अब विमान सेवा भी शुरू होने वाली है और ये उड़ान तभी कामयाब होगी जब आप बेवजह सफर पर ना निकलें। बहुत जरूरी हो तभी यात्रा पर निकलें। लेकिन अगर आप निकलेंगे तो आप किन नियमों से गुजरेंगे, कैसे टिकट लेंगे, कैसे सफर करेंगे, ये देख लीजिए। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद घरेलू विमान सेवा शुरू होने जा रही है, जो उन कदमों की एक और कड़ी है जो सब कुछ सामान्य करने के लिए उठाए जा रहे हैं। 25 मई से एयरलाइंसों की 1/3 उड़ानों की इजाजत होगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि प्लेन में मिडिल सीट खाली नहीं रखी जाएगी। देखिए, अगर आप बीच वाली सीट को खाली भी रखते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के जो रिक्वायरमेंट दैट्स नॉट मेट। सो नोवेयर इन द वर्ल्ड इज द ऑप्शन ऑफ कीपिंग द मिडिल सीट वेकेंट एन ऑप्शन विच एनीबडी हैज सीरियसली परस्यूड। और आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं दैट नो, वी डोंट प्लान टू लीव द मिड सीट वेकेंट। फ्लाइट के रूट को 7 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे नीचे है 40 मिनट से कम की उड़ान और सबसे ऊपर है 180 से 210 मिनट की उड़ान। किराए को लेकर एयरलाइंस की मनमानी रोकने के लिए इन 7 कैटेगरी के आधार पर ही किराया तय होगा। किराए को लेकर सरकार की तरफ से अगस्त तक टिकट के कुछ दाम तय कर दिए गए हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के हिसाब से सभी कंपनियों को करीब 40% सीटें अधिकतम न्यूनतम किराए के बीच की कीमत पर देनी होंगी। जैसे दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए न्यूनतम 3500 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए तय किया गया है, जिसका मिड पॉइंट 6,700 रुपए होता है। मतलब 40% सीट इसी दाम पर मिलेंगी। लेकिन यह किराया और भी कम हो सकता है क्योंकि दुनिया में तेल के दाम बेतहाशा कम हुए हैं। विमानों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत में भी 23% तक की कमी आई है। इसी सवाल को TV9 भारतवर्ष ने उड्डयन मंत्री के सामने उठाया और पूछा कि केंद्र सरकार ने अगर 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में राहत नहीं दी है तो फ्यूल पर लगने वाले टैक्स में क्यों नहीं छूट दे रहे हैं, ताकि कंपनियों का ऑपरेशन कॉस्ट कम हो और कंपनियां हवाई यात्रियों को भी टैक्स में छूट का फायदा दे सकें। पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारे एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट उसमें 30-35% एविएशन टरबाइन फ्यूल के कारण होती है। तो हमारे तरफ से तो कभी कभी कमी रही नहीं इस चीज को परस्यू करने के लिए। और मैं सोचता हूं कि अब तेल का दाम इतना गिर रहा है जिसमें एयरलाइंस को फाइनली फायदा होगा। हम तो ये भी कहते आ रहे हैं कि जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है और बाकी चीजें हैं वो भी हमें रैशनलाइज करना चाहिए। फिलहाल 25 मई यानी सोमवार से हवाई सफर शुरू हो रहा है, लेकिन फ्लाइट में सफर करने के लिए आपको कई शर्तों का पालन करना होगा। वही यात्री प्लेन में बैठ सकेगा जिसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होगा। फ्लाइट की टिकट मिलने के बाद समय से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना होगा। एयरपोर्ट पर मौजूद दूसरे लोगों से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। फिजिकल चेक इन नहीं होगा, सिर्फ वेब चेक इन की सुविधा मिलेगी। आपको एयरपोर्ट में तभी घुसने दिया जाएगा जब आप मास्क और शू कवर पहन कर आएंगे। विमान में दाखिल होने से पहले टेम्परेचर चेक होगा। बुखार होने पर यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी। सीट पर बैठने के बाद एक यात्री को दोबारा सैनिटाइज किया जाएगा। सिर्फ चेक इन बैगेज की ही इजाजत होगी। कैबिन बैगेज की मनाही रहेगी। टिकट बुकिंग के दौरान सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। कोरोना के लक्षण नहीं होने का सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। अभी आपने प्लेन में सफर करने के नियम जाने, जिसमें सीट खाली नहीं होगी और आपको सैनिटाइज करने का पूरा जोर होगा। और ऐसा ही आपको ट्रेन के सफर में भी दिखेगा। 1 जून से शुरू होने वाली सफर 200 नई ट्रेनों की टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। लेकिन ट्रेन में भी आपको टिकट तभी मिलेगा जब आप इसका तरीका जान जाएंगे। देखिए क्या है तरीका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।